नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह। अगर वो है तो वो है एरिया 51। एरिया 51 का काला सच आज हम आपको बताते हैं। इसके अंदर के रहस्यों को आज हम बताने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना है। यह दावा हम नहीं कर रहे हैं। यह दावा असल में अमेरिकी साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने खुद यह प्रमाण दिया। 2014 में उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स और कुछ एलियंस के तस्वीरों के साथ साझा करते हुए कहा था, जिसके बाद अमेरिका के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई थी। एरिया 51 की शुरुआत कब और कहां से हुई, चलिए आपको मैं बताता हूं। साल है 1947 के जुलाई में न्यू मैक्सिको अमेरिका के रॉसवेल में एक यूएफओ क्रैश होने की खबर आई। रॉसवेल में जो पशुपालक थे, जो पशुओं को चराने वाले थे, वो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान में अचानक एक यूएफओ, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, दिखा। दिखने के तुरंत बाद ही वह अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गया। अब यह जानकारी इन पशुपालकों ने पास के सैनिक बेस को दे दी। सैनिक आकर उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देते हैं और अगले दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते भी हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन बाद वह अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और बताते हैं कि एयर बैलून क्रैश हुआ था। यह सभी घटनाक्रम को आपस में जोड़कर देखें तो यही अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ छुपा रहे थे। उसके बाद शुरू होता है एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में है और ये जगह पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में घर और लोग रहा करते थे, मगर अचानक से अमेरिकी सरकार के आदेश पर इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ एरिया 51 का निर्माण कराया गया। आज के वक्त यह जगह एकांत खाली है, वीरान है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है और ना ही कोई लोग यहाँ रहते हैं। सिर्फ रहते हैं अमेरिकी सैनिकों की फौज, जो भी 24 घंटे इस जगह की निगरानी करती है। 1947 में जब यूएफओ क्रैश की खबर आई थी, चारों ओर फैली, तो वहाँ के पशुपालकों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यूएफओ के क्रैश होने के दौरान वह वहाँ मौजूद थे। वह कोई एयर बैलून नहीं था, बल्कि वह एक स्पेस शिप था, क्योंकि आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा आधुनिक और काफ़ी ज़्यादा चमकीला था। तो यूएफए के क्रैश होने के बाद वहाँ अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफए के चालक को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। चालक कोई हमारे आपके जैसा मनुष्य नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों का यह भी मानना है कि उस यूएफओ का चालक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक एलियन था। आज भी अमेरिकी शोधकर्ता उस एलियन को एरिया 51 जगह पर रखे हुए हैं और उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ईयर 1989 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया, जब रॉबर्ट लेजर, उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दावा किया कि एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर वह काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में भी बताया और उन्होंने एरिया 51 में कहा कि उन्होंने एक डेड एलियन को भी देखा। यह बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है तो उसका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मगर लगातार कई सारे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे थे। फिर अमेरिकी सरकार को आखिरकार अपनी सच्चाई सामने लानी पड़ी और साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि भी की। मगर एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद 2014 को कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ और टीवी चैनल के माध्यम से शेयर की। तस्वीरों में साफ तौर पर एक डेड एलियन को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए यूएफओ क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बॉयड बुशमैन उसी यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्टॉर्म एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया।
और इस कैंपेन में एरिया 51 में छिपे रहस्यों को पर्दाफाश करना था। लेकिन अगले दिन तड़के सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर लग गई, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स ने तुरंत चेतावनी दे दी कि जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियमों का उल्लंघन करेंगे वह अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक गायब हो गई। तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने यह पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में कहा कि वह एक मजाक कर रहा था, उसे नहीं मालूम था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे सैनिक अमेरिकी एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का यह भी कहना है कि एरिया 51 एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध के प्रशिक्षण करते हैं। आज भी एरिया 51 के अंदर वाकई में क्या चल रहा है यह किसी को भी नहीं मालूम है। उम्मीद करते हैं एरिया 51 के बारे में ये जानकारी जो भी आपको मैंने दी पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद।